नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T को विथ वन ऑफ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज ट्रायम्फ स्पीड 400। अब दोनों बाइक में सीसी में हल्का सा डिफरेंस दिखेगा, 400 440, लेकिन प्राइस में अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी आप लोगों को फर्क दिख जाएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं पावर फिगर में कुछ चीज़ सिमिलर है, कुछ आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। फीचर स्पेसिफिकेशन में तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी है और दोनों ही प्रीमियम ब्रांड है। इसीलिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि फिर यहाँ पर ट्रायम्फ खरीदे या फिर यहाँ पर हार्ले डेविडसन खरीदा जाए। यही जो डाउट है कि फिर खरीदना स्पीड 400 सही है या फिर X440T, इसको आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज हो या फिर प्राइस, दोनों में क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही साथ में, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि दोनों में से फिर आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, प्रीमिया, हीरो प्रीमिया कृष्णनगर एंड OSL ट्रायम्फ कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो, हार्ले या फिर ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता सकूं। लुक अगर आप लोग देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं रोडस्टर वाली लुक तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग हार्ले डेविडसन X440T में आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्रूजिंग वाला जो फील है ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने से मिलता है। और कितनी अच्छी फील देते चलाते हुए, इसके बारे में तो हम लोग चलाते हुए बात आगे बिल्कुल करने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, 50-55 हज़ार रुपए तक का गैप है। हाल ही में आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। अब क्या पे कर रहे हैं बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले चीजें मिल क्या रहा है ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह एलईडी आपको मिलेगा, लेकिन हार्ले में क्या है, यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। दोनों में सस्पेंशन आप लोगों को यूएसडी मिल जाएगा। अब टायर में खासियत ट्रायम्फ में आपको मिलेगा, दोनों ही रेडियल टायर आपको मिलेगा, लेकिन हार्ले में दोनों ही टायर आपको रेडियल नहीं मिलता है। बाकी हार्ले में आपको 100 mm तक का टायर मिल जाएगा विद 18 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। यहाँ पर टायर थोड़ी चौड़ी है, 110 mm तक का आपको मिलेगा, लेकिन ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए दोनों में ही आप लोगों को जो डुअल चैनल के ABS है बाइक में, ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हार्ले में खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को स्विचर लिवर्स के साथ साथ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 में भी ऑन ऑफ आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क साइज के बारे में बताऊँ तो हार्ले डेविडसन में आप लोगों को 320 mm तक का मिल जाएगा और आपको ट्रायम्फ पे यहाँ पर 300 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ट्रायम्फ पे आप लोगों को लिक्विड कूल DOHC मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को SOHC, आप लोगों को यहाँ पर ऑयल कूल जो ये मिलेगा। यहाँ पर 4 वाल्व है, यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिलता है। अब बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 440cc SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 27 bhp की मैक्स पावर और 38 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिलेगा। इसको आगे हम लोग टेस्ट भी करेंगे। यहाँ पर जब आप स्पीड 400 माई 25 एडिशन में देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 398.1cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में ही है। पावर यहाँ पर काफी ज्यादा है, 27 वहां थी, यहाँ पर आप लोगों को 40 PS तक का पावर मिल जाएगा। वहां पर 38 न्यूटन मीटर टॉर्क था, हल्की से यहाँ पर कम है, 37.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये था अबाउट इंजन। बाकी क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद हार्ले डेविडसन X440। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने हार्ले डेविडसन X440T की आवाज़ सुन ली। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 की जो आवाज़ है ये भी सुना देता हूँ। बाकी साउंड आपको कैसा लगा नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन है, ये एक्चुअली टेस्ट राइड की बाइक है तो थोड़ी सी ये पुरानी है। बाकी अभी अगर आप लोग नया वाला एडिशन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सिल्वर कलर की ही जो एग्जॉस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी रियर सेक्शन के बारे में। दोनों में ही आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। टायर की जहाँ तक बात है, हाल में आप लोगों को 140/70 सेक्शन तक का टायर डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ 17 इंचेस की यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर
जब आप देख रहे हैं तो 150/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो ये आपको मिलेगा। बाकी वहाँ पर दोनों ही रेडियल नहीं, यहाँ पर स्पीड 400 में दोनों ही टायर रेडियल, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पर कही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हार्ले में तो वहाँ पर 240 mm तक का आपको डिस्क मिल रहा है और स्पीड 400 में आप लोग को डिस्क उल्टे साइड मिलता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर आप लोग को 230 mm तक का जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है ये आप लोग को मिल रहा है, और हार्ले में आप लोग को यहाँ पर जो बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो दोनों में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को वैसा मतलब साड़ी गार्ड के अलावा आप लोगों को वो जो लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह वो चीज़ दिख नहीं रहा है, लेकिन हार्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ साड़ी गार्ड वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मतलब डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आप लोगों से कह दूँ यहाँ पर भी आप लोगों को साड़ी गार्ड वगैरह मिल जाता है, टेस्ट राइड की बाइक इसलिए इसको भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कराया गया स्पीड 400 में। अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही में बाइक में आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड विद 6-स्पीड गियर बॉक्स एंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाल में खास बात है कि यहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को सिंगल सीट मिलेगा। फील के बारे में अगर चलते बात करेंगे 803 mm की सीट हाइट ट्रांस स्पीड 400 में, और हार्ले डेविडसन X440T में आप लोगों को 805 mm तक का जो सीट हाइट है ये आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने में मिल नहीं रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है दोनों ही बाइक आप लोग आराम से राइड कर पाएंगे। उससे नीचे अगर होगा तो राइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, टिप तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पीड 400 में आप लोगों को 13 लीटर तक का मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 13.5 लीटर्स तक का मिलेगा। दोनों में ही 25 से 30 के बीच में जो माइलेज है वो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस भी सिमिलर है, 170 mm तक का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा। ट्रैम्प में आप लोगों को यहाँ पर 179 किलोग्राम तक का वेट मिल रहा है, लेकिन X440T में आप लोगों को यहाँ पर 192 किलोग्राम का वेट मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं अराउंड 13 किलोग्राम्स तक आप लोगों को यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में ये भारी दिखेगा। अब इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कि चलते वक्त आप लोगों को कौन सा हल्का या भारी यहाँ पर फील होता है। बाकी अगर आप लोग ट्रैम्प पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग हार्ले डेविडसन में देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाता है। बाकी हैंडल बार दोनों में ही काफ़ी चौड़ा है। इसके बारे में बात करेंगे हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, इस हेडलैम्प को यहाँ पर टॉगल करने के लिए ये बटन आपको मिल जाएगा। इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्सोल उसको टॉगल करने के लिए आई का बटन मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। किल स्विच आपको मिल रहा है। हजार्ड लैम्प का स्विच जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट ऑन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वहाँ पर आपको हाल में भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ब्लूटूथ नहीं ऑलरेडी मैंने कहा है। स्पीड और टैको गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है जिसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और मिरर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को बार एंड मिरर दोनों में ही बिल्कुल मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, टर्न सिग्नल और हॉर्न बराबर है दोनों में। हजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ भी है और किल स्विच स्टार्ट स्विच एक साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल वाला बिल्कुल मिल जाता है। बाकी एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर ये TFT स्क्रीन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। स्पीडो टैको गियर पोजिशन सेंसर ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 2 राइड मोड भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, रोड या फिर रेंज, जिस भी आप रोड कंडीशन में चलाते हैं उसके अगर आप लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं तो बेटर जो ABS का परफॉर्मेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक की क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है स्टैटिक कंडीशन में बता दिया। अब मैं आप लोगों को प्राइस बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर ट्राइम्फ स्पीड 400 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्स 2,91,000 रुपीज़ तक ऑन नोट पे करना होता है। प्राइस हल्की सी बड़ी है यहाँ पर न्यू ईयर आने के बाद, लेकिन अगर आप लोग हार्ले डेविडसन X440 में आ रहे हैं 50-55 हज़ार रुपये ज़्यादा ऑलरेडी मैंने कहा है। अभी आप लोगों को यहाँ पर 3,40,000 से 3,45,000 के बीच आप लोगों को यहाँ पर इसकी ऑन नोट प्राइस देखने में मिल सकती है। मोटा मोटा दोनों बाइक में क्या मेन डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे चलाते वक्त दोनों में आप लोगों को क्या फील में डिफरेंस मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पर न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल के साथ। सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताया था, 805 mm तक की है। तो अगर आपकी हाइट अगर 5'5", 5'6" तक की नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो आप ऊपर बैठ रहे हैं थोड़ी सी ऊंची सीट पर वो आपको फील होता है। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट फिटेड फुटपैग ही मिल रहा है। हैंडल बार काफ़ी चौड़ा आपको मिल रहा है, तो आपको क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट ही आप बैठ रहे हैं तो एक काफ़ी कंफर्टेबल राइडर पोजिशन जो है वो आपको मिले। इनफैक्ट अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा राइडर पोजीशन जो है ये आपको मिल रहा है। अब सीट के बारे में अगर बात करी जाए इट्स क्वाइट कंफर्टेबल और पहले जैसे ही है, ठीक है, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, ठीक है। और स्पेस भी आपको मिल रहा है और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो ही लॉन्ग राइड पे निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो बैक रेस्ट है वो आप यहाँ पर लगवा लीजिए। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर
सेकेंड गियर, थर्ड गियर, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या यहाँ पर इनिशियल एक्सीलरेशन अगर आप खींच रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंस फील हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कुछ फील हो रहा है, लेकिन हल्की सी यहाँ पर जो बेटरमेंट है वो आप लोगों को फील होगा एक्सीलरेशन में। बाकी ये 0 to 60, 100, 120 के बारे में आगे हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई स्लीपर क्लच इसमें बिल्कुल आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींचते हैं पहले, और फिर ये देखिए गियर डाउन करके मैंने यहाँ पर क्लच भी छोड़ दिया था। तो क्या यहाँ पर हल्की सी भी रियर टायर लॉक स्लिप वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। हाईवेज पर आप है, स्पीड पर है, सामने आपके फट से कुछ आ जाता है, अगर आप स्पीड डाउन करने के लिए अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं, रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है। तो हाईवे पर आपकी सेफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि चीज़ ऐड हो जाती है। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो येस स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये हल्का ही क्लच मिलेगा, सॉफ्ट क्लच मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेकिन सॉफ्ट है। और अगर आप लोग गियर अप या डाउन करना चाह रहे हैं तो हल्का सा एफर्ट आपको देना हो रहा है अप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए। बाकी अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns. Slow launch. Perfect shifting. Perfect shifting. Perfect shifting again. 0 to 60, 100 crossed. Going for 120, 120 also crossed. ओहो, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात होनी चाहिए वाइब्रेशन की। 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद आपको एक बज़ फील हो रहा है। कहाँ? आपकी फुट पेक्स पर, हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा मुझे तो फील नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था अबाउट वाइब्रेशन। बाकी स्टेबिलिटी का नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे तो स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। 120 तक मैंने यहाँ पर खींचा, इससे ऊपर भी मेरे हिसाब से अगर आप खींचते हैं तो भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है, कंपनी 35 कह रही है, आप यहाँ पर 25-30 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज पर, तो मैं कहूँगा 100-110 भी आप लोग मान कर चल सकते हैं, वो भी एक स्वीट स्पॉट रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं होगा, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो आपको इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली है। और दोस्तों हार्ले डेविडसन X440 के बाद, टी मॉडल के बाद अब यहाँ पर जो स्पीड 400 है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सीट हाइट तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बाकी वहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल ब्रेक क्लच लीवर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को ये एडजस्टेबल बिल्कुल मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी देखिए सीट की लंबाई से अगर आप ऊंचाई देख रहे हैं तो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है। यहाँ पर 803, वहाँ पर 805 है, तो हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर रियर फिटेड फुट पैक है, तो ये थोड़ी सी स्पोर्टी फील जो है ये आप लोगों को बिल्कुल दे रही है। बाकी यहाँ पर भी ना आप लोग बहुत ज़्यादा झुक तो नहीं रहे, और हैंडल बार यहाँ पर भी आपको चौड़ा ही मिल रहा है, तो बैठने वाला फील सेम है, लेकिन ये रियर फिटेड फुट पैक तो ये स्पोर्टी फील आपको यहाँ पर ज़्यादा दे रही है। इनफैक्ट देखिए सीट के अगर आप लोग कंफर्ट देख रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी टाइट मिल रही थी हार्ले डेविडसन X440 में, वहां पर भी आप लोगों को कंफर्ट मिल रहा था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी और सॉफ्ट आपको मिलेगी। बाकी वहां पर अगर आप दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं, राइडर के हिसाब से दोनों ही बाइक में काफी सिमिलर स्पेस है, लेकिन अगर आप लोग पिलियन के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर लगा दिया हमने, सेकेंड गियर, ओहो, थर्ड गियर। भाई देखो यहाँ पर पावर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा भाई यहाँ पर इनिशियल एक्सीलरेशन जो है आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। हार्ले डेविडसन X440 भी बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत बढ़िया मिल रहा है, मतलब उससे थोड़ा बेहतर ही आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्लीपर क्लच जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अराउंड 90 पे जाके 4 से जाके 3 पे हम लोगों ने इसको किया, और मैंने देखिए क्लच छोड़ दिया। रियर टायर लॉक स्लिप क्या कुछ भी हुआ नहीं। जितना बेहतरीन तरीके से हार्ले में आप लोगों को दिख रहा था शिफ्ट होते हुए, यहाँ पर भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से ये शिफ्ट हो रही है। मतलब हाई स्पीड पर आप है, सामने कुछ आ गया, गियर डाउन करके अगर आप लोग ओवरऑल स्पीड को स्लो कर देते हैं, बार बार क्लच छोड़ भी देते हैं गियर डाउन करने के बाद, तो यहाँ पर भी स्लिप नहीं होगी, आपकी सेफ्टी यहाँ पर भी बरकरार रहती है जैसे हार्ले में हो रहा था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर देख रहे हैं, मतलब क्लच देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ सॉफ्ट ही है। लेकिन हाँ अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में, अगर मैं आपको गियर के बारे में बताऊं, तो ये भी ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर ही लग रहा है। आप या फिर डाउन करते वक्त आपको हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है, जैसे आप लोगों को हार्ले में वहाँ देना हो रहा था। ठीक है, और चलिए अब जब बात कर रहे हैं क्लच गियर और यहाँ पर ये शिफ्टिंग के बारे में, स्लीपर असिस्ट क्लच के बारे में, तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं।
Already on first gear, we'll start with 3 horns. $120 crossed. ओहो, देखिए दोस्तों, एक बात तो मानना पड़ेगा कि अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको तेज तो बिल्कुल मिल रहा है। हार्ले डेविडसन X440 भी गजब है, कोई दो राह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये और फास्ट मिल रहा है और एक्सेलरेशन ये तुरंत कर रही है और बेहतर एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। अगेन मैं कहूँगा हार्ले डेविडसन X440 टीवी बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन देखेंगे तो आप लोग को 80-85 के बाद मिल जाता है। वाइब्रेशन के मामले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा हार्ले X440 टी मॉडल जो है आपको थोड़ा सा बेहतर फील हो सकता है। बाकी यहाँ पर भी बुरा नहीं है, थोड़ा सा बस आपको आपकी जो आप कह सकते हैं फुट पे के वहां पर फील होता है, ठीक है, 80-85 के बाद। लेकिन अगेन अगर आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा 100-110 तक आप लोग मान कर चल सकते हैं। स्वीट स्पॉट है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होगा। बाकी आप कह सकते हैं टॉप स्पीड में तक भी आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी वगैरह में प्रॉब्लम तो यहाँ पर वैसे भी नहीं है। बाकी माइलेज दोनों में ही 25-30 के बीच आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर ना ये शॉर्ट गियर आपको मिलेगा तो तुरंत गियर आपको ये चेंज करने को कहेगी। इतना जल्दी गियर आप लोगों को वहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 में चेंज करने के लिए वो कह नहीं रही थी। बाकी दोस्तों, इंजन हीटिंग के अगर इशू के बारे में अगर बताया जाए तो अगर आप स्लो स्पीड्स पे अगर आप राइड कर रहे हैं तो हाँ, दोनों में थोड़ा सा मिल सकता है आपको। लेकिन जब आप इस तरीके से हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं 60-70 तक भी अगर आप लोग क्रूज कर रहे हैं तो भी इंजन हीटिंग के इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे जी नहीं कोई नहीं है, पहले ले चलते हैं 70 के आसपास और ये 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए, मैं कहूंगा ये पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है और 320 mm की रादर जो आप लोगों को फ्रंट में ब्रेक मिल रहा है, काफी बेहतरीन तरीके से जो है बाइक को रोकती हुई नजर आएगी। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी पहले जैसे ही है, क्या पीछे को ये नहीं है। चलिए अब रियर ब्रेक भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये 74 पे ले जाके रियर ब्रेक, 240 mm का रियर ब्रेक मिल रहा है। और देखिए, वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे प्रोग्रेसिव में कहूंगा रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन हो जाना वही आपको मिलेगा। लेकिन स्पीड जो स्लो डाउन हो रही है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो एफर्ट मिल रहा है ना स्पीड स्लो डाउन होने का, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो रियर ब्रेक भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है, ऐसा मैं बिल्कुल समझता हूँ। और रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई करके देखे, पीछे वैसे कोई है नहीं, 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए, मैं कहूँगा ये 192 किलोग्राम वेट है अगर आप बाइक की वेट देख रहे हैं, प्लस आपकी वेट एक्स्ट्रा इस पर रहेगी। तो मैं कहूँगा अगर आप पिलन के साथ भी बैठ रहे हैं 70-80, देखिए क्रूजिंग के सेंस में आप इस बाइक को डेफिनेटली यूज़ करने वाला है लॉन्ग राइड्स के लिए। तो इन दिस सेंस ऑल्सो अगर आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में आफ्टर हार्ले डेविडसन X440। अब यहाँ पर इसको ले चलेंगे 80 के आसपास और ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। अब देखिए, हार्ले डेविडसन में बहुत बढ़िया ब्रेकिंग था, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं ना तो देखिए डिफरेंस आपको इतना मिलेगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपको वेट कम मिल रहा है, प्लस यहाँ पर डिस्क साइज भी थोड़ी सी छोटी है। अब जो वेट कम है, डिस्क साइज छोटी है, तो ये काफी हद तक कंपनसेट हो रही है। प्लस एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, हार्ले डेविडसन X440 में क्या था, उसको क्रूजिंग सेंस के लिए भी यूज ज्यादा करेंगे, उस हिसाब से उसको थोड़ा सा डिजाइन करा गया, तो झट से नहीं रोक रही थी ब्रेक। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना, ब्रेक झट से रोक दे रही है, वो वाला फील, मतलब ब्रेक का जो बाइट रिस्पॉन्स है यहाँ पर थोड़ा आपको जल्दी मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, ब्रेक बाइट थोड़ा सा बेहतर आपको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी हाल में भी काफी बढ़िया ही था। और अब रियर ब्रेक जो है इसको भी प्रेस कर लेते हैं, अराउंड 80 पे ले जाके, पीछे कोई है नहीं वैसे, ये देखिए 85 पे ले जाके रियर ब्रेक प्रेस किया मैंने। वहां पर 240 और यहाँ पर 230, लेकिन मैं कहूँगा रियर ब्रेक वही प्रोग्रेसिव नेचर की है। रियर ब्रेक जब आप प्रेस कर रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पर जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है, वही वाला फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आप लोगों को फील नहीं हो रहा है हार्ले डेविडसन X440 की अगर बात करी जाए उससे तो। और यहाँ पर अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक नहीं, पीछे कोई है नहीं, वही करीबन 80 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। अब देखिए, ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए ब्रेकिंग की तो हार्ले डेविडसन X440 में भी बहुत सही था। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था आपसे पहले ही कि झट से रोक दी थी, वो वाला फील आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ब्रेक बाइट रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको थोड़ी सी फास्ट मिल रही है, थोड़ी सी बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। मैं तो कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, आप लोगों को पहले जैसे ही बहुत हद तक मिल जाएगा जो X440S में था। बाकी अगर आप फ्रंट देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को वो स्टीफर साइड मिल सकता है, लेकिन जैसे आप लोग रियर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मिड साइड पर मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग हाईवेज पर आप चलाना चाहते हैं बहुत अच्छा खासा, अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर जा रहे हैं तो भी जो है ये
काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब आप थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गड्ढे या फिर जैसे ही आप यहाँ पर शार्प बम्प्स पर जा रहे हैं, तब ये जो झटका है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील कराती है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं कह सकता हूँ बाइक जो थोड़ी सी भारी है, तो वो जो भारी है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन भारी होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। फ्रंट भारी है, रियर भारी है, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट भारी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। बाकी हाँ, अगर आप हाईवे पे क्रूज करते हैं थोड़ा सा भारी होना जरूरी भी होता है स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, भले ये बार एंड मिरर क्यों ना हो। बाकी स्पीड ऑटो टैको, गियर पुशर सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ तो मिल ही रहा है। बाकी मैं कहूँगा देखिए, अगर आप सिटी राइड करते हैं, अगर आपको 25-30 किलोमीटर से प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर भी कर सकते हैं और रोडस्टर के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवेज पर इस तरीके से राइड करना चाहते हैं इवन विथ पिलियन, तो भी मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा राइड कर सकते हैं। बाकी एक बैकरेस लगा लीजिएगा एज एन एक्सेसरीज, तो आप लॉन्ग राइड जो है वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा सिटी राइड से ज़्यादा आप लॉन्ग राइड करें, क्योंकि लॉन्ग राइड पे जो भारीपन है वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस भी नहीं होता है। और अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को फ्रंट वाला ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन हाई स्पीड, टॉप स्पीड जब आप जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जब आप देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा, स्पेशली हाईवे पे अगर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो इस बाइक में आप लोगों को रिस्पॉन्स या फिर जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है, कॉर्नरिंग की अगर बात करी जाए तो हाल के मुकाबले यहाँ पर आप थोड़ी सी बेहतर पा सकते हैं। लेकिन गड्ढों में जब आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है और वो थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगी इस बाइक के मुकाबले हार्ले डेविडसन X440 में जब आप गड्ढों पर जाएंगे। तो ये था सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर भी उतनी ही आप बाइक को कंट्रोल में पा रहे हैं। और ये जो बाइक हल्की है 13 किलोग्राम, बैठते टाइम वो आपको चलाते टाइम फील भी हो रहा है कि हाल के मुकाबले यहां पर ये ट्रांसफीड 400 आपको हल्की बाइक मिली हुई है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर स्पीड ऑटो टैको, गियर पुशर सेंसर, ठीक है, सब कुछ है। ब्लूटूथ अगर मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी मिल जा रहा है। रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि बार एंड है, और यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी देखिए, मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए आप दोनों बाइक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सिटी राइड क्योंकि हल्की है और एक्सेलरेशन भी तगड़ा आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप सिटी राइड के लिए इस बाइक को अगर चाहें तो और बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन अगर हाईवे राइड की बात करी जाए, क्रूजिंग की अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो मैं कहूँगा हाल में आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्ट मिल सकती है। देखिए, स्पीड तो यहाँ पर भी आप लोगों को बेहतर मिलेगा, लेकिन कंफर्ट की अगर बात करी जाए तो हाल में आपको थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लोग एक्सेसरीज वगैरह लगाते हैं हाईवेज पर, ये बाइक लेके भी आप निकल सकते हैं, लेकिन हार्ले में आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट वाला जो फील है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। बाकी देखिए, दोनों ही बाइक में क्या है नहीं इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे, फिर दोनों में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आपको खरीदनी कौन सी बाइक चाहिए, यहाँ पर ट्रायम्फ या फिर यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440। देखिए, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा दोनों ही प्रीमियम ब्रांड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोराहा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को ये लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स, ज़्यादा एक्सेलरेशन की अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं एक रोडस्टर बाइक जहाँ पर आप सिटी राइड करेंगे लेकिन आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकल जाना चाहते हैं, प्राइस और बजट अगर आपको अलाउ कर रही है यहाँ पर 3 लाख रुपए के आसपास जाने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रायम्फ की स्पीड 400 एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, आपको उतनी ही प्रीमियम ब्रांड चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि मैं लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर फीचर वाइज और चीज़ बेहतर चाहिए, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं सिटी राइड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग राइड्स के लिए कोई बाइक प्रेफर कर रहा हूं जहां पर मुझे अच्छा खासा लो एंड टॉर्क मिल जाए, ब्रेकिंग भी अच्छी हो, एक्सेलरेशन भी मुझे ठीक ठाक मिले। अब देखिए, एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो स्पीड 400 में आपको थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है, लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन तगड़ी यहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग, प्रीमियम ब्रांड, और साथ ही फीचर भी आपको चाहिए रात में राइड करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप अराउंड 3,40,000 साढ़े 3 लाख रुपए की अगर आपकी बजट है, तो मैं कहूँगा आपके लिए यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 एक T, स्पेशली ये वाले न्यू मॉडल, एक बहुत बेहतरीन बाइक रह सकता है। वहाँ पर ज़्यादा स्पीड और यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट के साथ आप कह सकते हैं लॉन्ग राइड के लिए हार्ले डेविडसन X440, ये मैं चीज़ बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी देखिए, जब भी मैं कंपैरिजन लाता हूँ राइड वाली, स्पेशली मैं हर रोज़ कहता हूँ कि दोनों ही बाइक में कुछ ना कुछ खासियत है, जो मैं आप लोगों को इस दोनों बाइक के बारे में बता चुका हूँ। बाकी किसमें कमी ज़्यादा क्या है मैं आप लोगों तक ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूँ। बाकी अब आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, आप स्पीड 400 खरीदेंगे या फिर यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।